हमारे साथ हैं पूरन डाबर जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स चेंबर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं बिजनेस वर्ल्ड हिंदी के एडिटर अभिषेक मेहरोत्रा। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। सर पूरन सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये बजट आया है इसमें एमएसएमई को लेकर जो बातें कही गई हैं वित्त मंत्री की तरफ से, उनमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहा है कि विजनरी हैं या आगे पुश करेंगे इस सेक्टर को और फायदेमंद होगा इसके लिए? देखिए, ओवरऑल बजट जो है ये एक बड़ी ग्रोथ को लेकर के अमृत काल में जो हम विकासशील देश से विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बड़ा बड़ा कुछ किया गया है। जो विशेष तौर पर जो खास आया है उसके लिए जो प्रोविजन किया गया है इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और कोई भी किसी पर भी जो बजट रखा गया है, चाहे वो किसानों के लिए 20 लाख करोड़ का हो या 44 करोड़ लोगों को आयुष्मान के अंतर्गत देने का हो, एक बड़ी ग्रोथ की ओर बजट है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक बजट में कहूँ कि किसी विशेष इंडस्ट्री को कोई विशेष लाभ दिया गया है। मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर्टिकुलरली जो है वो जो स्क्रैप करने का किया गया है कि 15 साल बाद में जो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जो स्क्रैप हो जाएंगी, उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है। और ओवरऑल हर सेक्टर को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। बजट किसी स्पेसिफिक में कहूँ कोई विशेष जूता इंडस्ट्री के लिए कोई विशेष लिया गया है तो वो न लेकर के एक एमएसएमई सेक्टर के लिए ओवरऑल जो प्रोविजन है वो किए गए हैं। अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये बजट जैसे सुबह से देखा जा रहा है फ्यूचरिस्टिक बजट बताया जा रहा है, तो क्या ये पंचवर्षीय बजट है या इसका कोई इंस्टेंट फर्क या असर इंडस्ट्री पे देखने को मिलेगा, खासकर लेदर इंडस्ट्री पर? देखिए, निश्चित रूप से फ्यूचरिस्टिक बजट है और बजट में बड़े प्रोविजंस रखे गए हैं। किसी भी प्रोविजन पर लाखों करोड़ से नीचे की बात नहीं की गई है, मल्टीपल ऑफ लाखों करोड़ रखे गए हैं। जो $5 ट्रिलियन की को इकोनॉमी को ले जाने का जो है उसकी ओर, उसी लक्ष्य की ओर रख करके ये बड़े प्रोविजंस किए गए हैं। मुझे लगता है कि विकासशील देश से विकसित की ओर बढ़ने में ये बजट काफी कुछ सक्षम होगा। इसमें जो दो जिक्र किए गए हैं, एक रिफंड स्कीम, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये दोनों किस तरह की हैं और क्या इनसे वाकई पुश मिलेगा या जो नुकसान हुआ है कोरोना के पीरियड में वो कुछ भरपाई हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से ये जो दो प्रोविजंस किए गए हैं बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। कोरोना के पीरियड में जो लोग 180 दिन तक भुगतान नहीं कर पाए, जो गवर्नमेंट की कंप्लाइंस कहीं जो होनी थी वो पूरी नहीं कर पाए, तो उनको रिफंड किया जाएगा। ये निश्चित रूप से बड़ी राहत देने वाला प्रोविजन है। पूरन जी, आपसे लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप आगरा से हैं, तो आगरा अभी ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन कहीं मैं पढ़ रहा था G20 की किसी मीटिंग में आपने बताया कि बहुत जल्द ही फुटवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड आगरा बनने वाला है। तो इसके बारे में क्या बजट से कुछ फायदा होगा या किस तरह से सरकार इसको इनिशिएट कर रही है? देखिए, निश्चित कभी भी कोई भी बजट जो है ये देश का बजट है, राष्ट्र का बजट है। और राष्ट्र का बजट कभी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं आता। लेकिन एमएसएमई के लिए कोई अगर योजना बनाई जाती है या राहत दी जाती है या क्रेडिट गारंटी की बात की जाती है तो निश्चित रूप से उसमें लेदर उद्योग भी उसी में है, तो उसके प्रोविजंस का लाभ लेदर उद्योग को भी मिलेगा। और जिस ढंग से चाइना का जो लोग ऑल्टरनेट देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में एक विश्व की ग्लोबल फैक्ट्री बनने वाला है। कंज्यूमर गुड्स में जो जूता उद्योग है उसमें हमेशा इसकी एज रही है, जूता उद्योग की, लेदर उद्योग की एज रही है भारत की। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्री है और जिसमें मैन पावर लगती है ज्यादा से ज्यादा। और ऐसी इंडस्ट्री के भारत में संभावनाएं ग्रोथ की बहुत ज्यादा है। और आगरा चूंकि उसका एक ट्रेडिशनल क्लस्टर रहा है और सबसे बड़ा क्लस्टर है, उसमें निश्चित रूप से बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक है।
अच्छा, इसके अलावा जो टर्नओवर की बात की गई है कि जो 3 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है वैसे एमएसएमई को टैक्स में राहत दी जाएगी, जो 5% से कम नकदी वाला जो है उनको एमएससी में उनको भी राहत मिलेगी। तो ये सब चीजें आपको क्या लगता है कितने बूस्टअप होते हैं या कितने नए स्टार्टअप्स इनसे शुरू हो सकते हैं, कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और कितने लोग फिर रोजगार पाएंगे इससे, ये भी सवाल है सबसे बड़ा। देखिए, ये आवश्यक है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो खास तौर से जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं एमएसएमई में, जो माइक्रो स्केल पर काम कर रहे हैं या जो वो आगे कैसे बढ़े, उसके लिए राहतें ये छोटे टर्नओवर वालों को दी जाती हैं। और ये इस बजट में भी इस बात का ध्यान रखा गया है और उनकी क्रेडिट की गारंटी भी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से उनको अपना कारोबार बढ़ाने में राहत मिलनी है। मतलब इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मैं अपने लेदर इंडस्ट्री के हिसाब से देखूं, क्योंकि कोई विशेष प्रोविजन लेदर इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं आया है, तो उसके लिए बजट को मैं मान सकता हूं कि न्यूट्रल बजट है। और लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, कंट्री की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, जो 5 ट्रिलियन की जिस लक्ष्य की ओर देश आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से बात की जा रही है एक विकसित देश के रूप में उभरने की, उससे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे बड़े प्रोविजंस किए गए हैं और उसके कुछ रिस्क ली गई है। बजट घाटे पर रिस्क ली गई है, जो 3.5 से 4.5% तक होना चाहिए, जो 6.9% की है, वो उससे कुछ इन्फ्लेशन जरूर बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी रिस्क लेना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, चाहे वो रेलवे में हुआ हो, चाहे वो किसानों पर कर रहे हो, या बड़े बर्डन आ रहे हो, 80 करोड़ लोगों को फूड के लिए जो इंतजाम किए गए हों, ये एक गरीब तबके के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तब तक देश कोई विकसित नहीं हो सकता जब तक गरीबों के लिए कोई राहत के प्रोविजंस ना हो। किसानों के लिए के ऋण की 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है, और जिसमें किसानों में बहुत सारी रिस्क रहती है कि पैसा वापस आने की भी। लेकिन उनकी ग्रोथ के लिए समग्र विकास तभी हो सकता है जब इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके बजट को बनाया जाए। और ऐसी रिस्क लेनी पड़ती है, सरकार को लेनी चाहिए, और ली गई है, अच्छी बात। अच्छा, गुड इकोनॉमी इज बैड पॉलिटिक्स ये कहा जाता है, लेकिन क्या इस बजट में आपको लग रहा है कि सरकार बैलेंस बनाने में कामयाब रही है? मुझे लगता है, लेकिन अपोजिशन का काम अपना है, अपोजिशन अपनी तरह से देखेगा। हम लोग इंडस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। इंडस्ट्री को कहीं सीधे राहत अगर ना भी दिखाई देती हो, लेकिन बजट में जब इतने बड़े प्रोविजंस, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो इतने सारे इंतजाम किए गए हैं, वो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट इंडस्ट्री को ही होना है। आपने मतलब इस बजट को एक न्यूट्रल बजट बताया, तो एक न्यूट्रल सवाल है आपका। आज चेन्नई में सब लेदर इंडस्ट्री के बिग विग्स हैं, तो आज आप लोग पेठा खाएंगे कि डारमोट? नहीं, लेकिन देखिए सवाल सारे नहीं सर, मेरा भी इस पे एक सवाल है, क्योंकि सवाल सारे न्यूट्रली होते हैं, सवाल बायस्ड कभी नहीं होते हैं। आई ऑब्जेक्ट। देखिए, बिल्कुल पेठा खाने का है, जबकि देश आगे को बढ़ाने के लिए जब बड़े बजट बनते हैं, तो बड़े बजट में मुझे नहीं लगता कहीं स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात की जाती है, इंडस्ट्री ओवरऑल की बात की जाती है। उसमें जूता इंडस्ट्री उसका हिस्सा है। तो जितने भी एमएसएमई के लिए प्रोविजंस किए गए हैं, वो प्रोविजंस के लाभ हमारी इंडस्ट्री को भी मिलेंगे। इसलिए मैं न्यूट्रल न कह करके विकासोन्मुख बजट है। सो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा है कि ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड। और वाकई जो बजट बनता है वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके नहीं बनता है, सारे उद्योगों को लेके बनता है। और आप उसको मान रहे हैं कि अच्छा बजट है, ये पुश करने वाला बजट है, विजनरी बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू सो मच।